गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में विभीषण की शरणागति का जो प्रसंग आया है, जिसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर कांड में किया है, तो विभीषण आकाश में ही स्थित हैं और उनके चारों मंत्री भी उनके साथ हैं। सुग्रीव को विभीषण ने कहा कि श्री राम को बता दें कि विभीषण शरण ग्रहण करने के लिए आए हैं। सुग्रीव की बात नहीं जचती है तो कहता जरूर है। विभीषण ने अपना परिचय भी दिया कि मैं रावण का छोटा भाई हूँ। ये सब बातें बताता है। रावण का छोटा भाई जो विभीषण के नाम से प्रसिद्ध है, 4 राक्षसों के साथ आपकी शरण में आया है, आदि आदि। पर कहता है कि ये जो है कठोर दंड देकर इसको, इसके मंत्रियों सहित इसको मार डालना चाहिए, क्योंकि ये जो है सही व्यक्ति नहीं। अब वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं कि 30वें श्लोक में बातचीत की कला जानने वाले एवं रोष में भरे हुए सेनापति सुग्रीव प्रवचन कुशल श्री राम से ऐसी बातें कहकर चुप हो गए। तो अब भगवान क्या करते हैं, सुग्रीव का वह वचन सुनकर महाबली श्री राम अपने निकट बैठे हुए हनुमान आदि वानरों से इस प्रकार बोले। अब जो भी सूचना देनी थी सुग्रीव ने दे दी, पर उसमें अपना मंतव्य भी दे दिया। तब भगवान ने कहा कि हे वानरों, वानरराज सुग्रीव ने रावण के छोटे भाई विभीषण के विषय में जो अत्यंत युक्ति युक्त बातें कही हैं, वे तुम लोगों ने भी सुनी हैं। मित्रों की स्थायी उन्नति चाहने वाले बुद्धिमान एवं समर्थ पुरुष को कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में संशय उपस्थित होने पर सदा ही अपनी सम्मति देनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अब जो है ये निश्चय होता है कि एक एक करके अपनी सम्मति देवें। तो 38वें श्लोक में सबसे पहले अंगद, जहाँ कल प्रसंग को विराम दिया था, वानरों के ऐसा कहने पर, यानी वानरों की ये सम्मति रही कि अब एक एक करके हम कहें, तो सबसे पहले बुद्धिमान वानर अंगद विभीषण की परीक्षा के लिए सुझाव देते हुए श्री रघुनाथ जी से बोले। सुग्रीव ने तो कहा कि ये गलत है और इसको मार डालना चाहिए और चारों इसके साथ में उनको भी मार डालना चाहिए, पर अंगद का ऐसा कहना नहीं था। अंगद का ऐसा कहना था कि परीक्षा ले ली जाए, पता लग जाएगा कि सही है या गलत है। हे भगवान, विभीषण शत्रु के पास से आया है, इसलिए उस पर अभी शंका ही करनी चाहिए। उसे सहसा विश्वास पात्र नहीं बना लेना चाहिए। बहुत से शठता पूर्ण विचार रखने वाले लोग अपने मनोभाव को छिपाकर विचरते रहते हैं और मौका पाते ही प्रहार कर बैठते हैं। इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है।
नेपाल में घटना हुई थी। राजा थे और राजा का पूरा परिवार और उसका जो भाई था सबको गोलियों से उड़ा दिया। तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। क्यों? कि मनोभाव छिपाकर विचरते रहते हैं और मौका पाते ही प्रहार कर बैठते हैं। अतः गुण दोष का विचार करके पहले यह निश्चय कर लेना चाहिए कि इस व्यक्ति से अर्थ की प्राप्ति होगी या अनर्थ की, यह हित का साधन करेगा या अहित का। यदि उसमें गुण हो तो उसे स्वीकार करें और यदि दोष दिखाई दें तो त्याग दें। और कहता है, अंतिम अपनी बात बता के विश्राम देता है अंगद। कहते हैं कि हे महाराज, यदि उसमें महान दोष हो तो निस्संदेह उसका त्याग कर देना ही उचित है। गुणों की दृष्टि से यदि उसमें बहुत से सद्गुणों के होने का पता लगे तभी उस व्यक्ति को अपनाना चाहिए, क्योंकि गुण दोष तो सब में रहेंगे, पर बहुत सारे सद्गुण हैं और दोष नाम मात्र है, तो उसे ये शरण में आया है, ले सकते हैं। अब शरभ नाम के जो वानर थे वो कहते हैं, तदनंतर शरभ ने सोच विचार कर जो बात कही, क्या कही? हे पुरुष सिंह, इस विभीषण के ऊपर शीघ्र ही कोई गुप्तचर नियुक्त कर दिया जाए। भले इसको रखें हम, पर गुप्तचर इसकी क्रियाकलाप का ध्यान रखें। सूक्ष्म बुद्धि वाले गुप्तचर को भेजकर उसके द्वारा यथावत रूप से उसकी परीक्षा कर ली जाए। इसके बाद यथोचित रीति से उसका संग्रह करना चाहिए। यानी लेने के पहले ही गुप्तचर उसका परीक्षण कर ले और फिर हमको बतावे कि भाई सही है या गलत है। शरभ ने इतना कह के विराम दिया। अब जाम्बवान कहते हैं, शास्त्रीय बुद्धि से विचार करके जाम्बवान ने क्या कहा? हे राक्षस राज, रावण बड़ा पापी है, उसने हमारे साथ वैर बांध रखा है और यह विभीषण उसी के पास से आ रहा है। वास्तव में न तो इसके आने का यह समय है और न स्थान ही, इसलिए इसके विषय में सब प्रकार से सशंक ही रहना चाहिए। अब मेंद करके जो थे वो कहते हैं, हे महाराज, 48वां श्लोक, यह विभीषण रावण का छोटा भाई ही तो है, इसलिए इससे मधुर व्यवहार के साथ धीरे धीरे सब बातें पूछनी चाहिए। वो जो सुग्रीव ने कहा कि इसका वध कर डालिए, वो उचित नहीं है। मधुर व्यवहार हम लोग इसके साथ करें और सब बातें धीरे धीरे सब बातों का पता लगा लें। फिर इसके भाव को समझकर आप बुद्धिपूर्वक ये ठीक ठीक निश्चय करें कि यह दुष्ट है या नहीं। उसके बाद जैसा उचित हो वैसा करना चाहिए। इसीलिए शुरू में ये बात कही गई 35वें श्लोक में कि हे रघुनंदन, तीनों लोकों में कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो। आप सर्वज्ञ हैं, तथापि हम आपके अपने ही अंग हैं, अतः आप मित्र भाव से हमारा सम्मान बढ़ाते हुए हमसे सलाह पूछते हैं। ये भी सम्मान देने का एक तरीका है। तो मेंद ने यही कहा कि फिर आप ही निर्णय करें। अब हनुमान जी जो है इस 50वें श्लोक से शेष जो पूरा का पूरा अध्याय है, 18 श्लोक और हैं, तो हनुमान जी क्या कहते हैं ये वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं। तत्पश्चात सचिवों में श्रेष्ठ और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान जनित संस्कार से युक्त हनुमान जी ने ये श्रवण मधुर, सार्थक, सुंदर और संक्षिप्त वचन कहे। अब वाल्मीकि जी संक्षिप्त शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि आगे तो बड़ा विस्तार में है और लोगों की अपेक्षा, पर क्योंकि ये शास्त्रों के ज्ञान जनित संस्कार से युक्त है, तो इसलिए शास्त्र का ज्ञाता तो बड़े कंफ्यूज्ड रहते हैं, है ना। कभी कुछ कह देंगे, कभी कुछ कह देंगे, पर इनका जो है वो जो भी कहा
वो सुंदर और टू द पॉइंट संक्षिप्त वचन कहे। क्या कहे? हे प्रभु, आप बुद्धिमानों में उत्तम, सामर्थ्यशाली और वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि बृहस्पति भी भाषण दें तो वे अपने को आपसे बढ़कर वक्ता नहीं सिद्ध कर सकते। मैं जो कुछ निवेदन करूंगा वह वाद विवाद या तर्क, स्पर्धा, अधिक बुद्धिमत्ता के अभिमान अथवा किसी प्रकार की कामना से नहीं करूंगा। मैं तो कार्य की गुरुता पर दृष्टि रखकर जो यथार्थ समझूंगा वही बात कहूंगा। कार्य की गुरुता क्या है? इस समय हमको लंका के अधिपति से युद्ध करना है, तो ये जो बहुत बड़ी कार्य की गुरुता है उसी पर दृष्टि रखकर और जो मेरी बुद्धि में यथार्थ समझ है वो मैं वर्णन यानी निवेदन कर रहा हूँ। आपके मंत्रियों ने, अब इसमें ऊहापोह भी है क्योंकि अब तक जो भी सुग्रीव ने और अन्य लोगों ने बात कही है पहले उसके बारे में बता रहे हैं। हनुमान जी कह रहे हैं कि आपके मंत्रियों ने जो अर्थ और अनर्थ के निर्णय के लिए गुण दोष की परीक्षा करने का सुझाव दिया है उसमें मुझे दोष दिखाई देता है, क्योंकि इस समय परीक्षा लेना कदापि संभव नहीं। अच्छा, और बताइए, विभीषण आश्रय देने के योग्य हैं या नहीं, इसका निर्णय उसे किसी काम में नियुक्त किए बिना नहीं हो सकता, और सहसा उसे किसी काम में लगा देना भी मुझे सदोष ही प्रतीत होता है। तो फिर क्या करना चाहिए? आपके मंत्रियों ने जो गुप्तचर नियुक्त करने की बात कही है उसका कोई प्रयोजन न होने से वैसा करने का कोई युक्त कारण नहीं दिखाई देता, यानी उसका भी खंडन कर दिया हनुमान जी ने। और अगले श्लोक में कह रहे हैं, इसके सिवाय जो यह कहा गया है कि विभीषण का इस समय यहाँ आना देश काल के अनुरूप नहीं है, उसके विषय में भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहना चाहता हूँ, आप सुनिए। तो जो बहुत गहरे और गंभीर होते हैं वो बहुत अंदर की बात को निकाल लेते हैं। क्या? उसके यहाँ आने का यही उत्तम देश और काल है। यह बात जिस तरह सिद्ध होती है वैसा बता रहा हूँ, क्योंकि एक मत ये आया था कि ये देश और काल नहीं है जिसमें कि ये आया है, तो हनुमान जी ठीक उसके विपरीत कह रहे हैं। क्या? विभीषण एक नीच पुरुष के पास से चलकर एक श्रेष्ठ पुरुष के पास आया है। उसने दोनों के दोषों और गुणों का भी विवेचन किया है। तत्पश्चात रावण में दुष्टता और आप में पराक्रम देख वह रावण को छोड़कर आपके पास आ गया है, इसलिए उसका यहाँ आगमन सर्वथा उचित और उसकी उत्तम बुद्धि के अनुरूप है। हे राजन, किसी मंत्री के द्वारा जो यह कहा गया है कि अपरिचित पुरुषों द्वारा इससे सारी बातें पूछी जाए, यानी मधुर व्यवहार के द्वारा सब जान लिया जाए, ये भी बात एक कही गई थी, तो उसके विषय में मेरा जांच बूझकर निश्चित किया हुआ विचार है जिसे आपके सामने रखता हूँ। सुनाओ। यदि कोई अपरिचित व्यक्ति यह पूछेगा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो इत्यादि, तब कोई बुद्धिमान पुरुष सहसा उस पूछने वाले पर संदेह करने लगेगा, और यदि उसे यह मालूम हो जाएगा कि सब कुछ जानते हुए भी मुझसे झूठे ही पूछा जा रहा है, तब सुख के लिए आए हुए उस नवागत मित्र का हृदय कलुषित हो जाएगा। इस प्रकार हमें एक मित्र के लाभ से वंचित होना पड़ेगा, यानी वो भी सलाह ठीक नहीं। तो फिर क्या करें?
इसके सिवाय महाराज किसी दूसरे के मन की बात को सहसा समझ लेना असंभव है। बीच बीच में स्वर भेद से आप अच्छी तरह यह निश्चय कर लें कि यह साधु भाव से आया है या असाधु भाव से। यानी सामान्य व्यक्ति तो नहीं समझ पाएगा, पर आप निश्चय कर लें, निश्चय करने में समर्थ हैं। इसकी बातचीत से भी कभी इसका दुर्भाव नहीं लक्षित होता। इसका मुख भी प्रसन्न है, इसलिए मेरे मन में इसके प्रति कोई संदेह नहीं है। क्यों? दुष्ट पुरुष कभी निशंक एवं स्वस्थ चित्त होकर सामने नहीं आ सकता। ये जो इतना निशंक होकर, स्वस्थ चित्त होकर और सुग्रीव को कहा कि बता दो कि मैं रावण का छोटा भाई हूँ और शरण के लिए आया हूँ, तो हनुमान जी उसी से बॉडी लैंग्वेज कहते हैं अंग्रेजी में, तो उसी का वर्णन कर रहे हैं कि मेरे मन में इसके प्रति कोई संदेह नहीं, इसके सिवाय इसकी वाणी भी दोष युक्त नहीं है, अतः मुझे इसके विषय में कोई संदेह नहीं है। कोई अपने आकार को कितना ही क्यों न छिपाए, उसके भीतर का भाव कभी छिप नहीं सकता। बाहर का आकार पुरुषों के आंतरिक भाव को बलात् प्रकट कर देता है। सबके पास ये दृष्टि नहीं होती, पर जो होते हैं वो समझ लेते हैं कि ये अपने को छिपा रहा है। हे कार्यवेत्ताओं में श्रेष्ठ रघुनंदन, विभीषण का यहाँ आगमन रूप जो कार्य है वह देश काल के अनुरूप ही है। ऐसा कार्य यदि योग्य पुरुष के द्वारा संपादित हो तो अपने आप को शीघ्र सफल बनाता है। ये श्रेष्ठ पुरुष के पास आया है, नीच पुरुष को छोड़ के। अंतिम 2 श्लोकों में आपके उद्योग, रावण के मिथ्याचार, वाली के वध और सुग्रीव के राज्याभिषेक का समाचार जान सुनकर राज्य पाने की इच्छा से यह समझ बूझ कर ही यहाँ आपके पास आया है। एक घटना घटित हो चुकी है। वाली राज्य में थे, वाली को मारकर भगवान ने सुग्रीव को राज्य दिया, तो अब ये भाई है और देख रहा है कि जो रावण है वो तो बहुत गलत कार्य किया है। उसको समझाया भी, पर अब जब वो नहीं समझा तो फिर वही बात बनेगी कि भाई चलो ठीक है, भगवान तो इसको मारेंगे ही, तो जब मारेंगे तो कुंभकर्ण भी मरना ही है क्योंकि वो भी उनके साथ ही है, तो राज्य तो इसी का होना है। तो वहाँ तक पहुँच गई हनुमान जी की बुद्धि, और इसलिए इस वाक्य में कह रहे हैं आपके उद्योग, यानी जो श्रवण चारों ओर बात तो फैली गई कि भाई सुग्रीव को राज्य भगवान ने दिया, वाली को मारा, रावण के मिथ्याचार सबको पता है, बहुत गलत काम किया है, सीता का अपहरण, और वाली के वध और सुग्रीव के राज्याभिषेक का समाचार जान सुनकर राज्य पाने की इच्छा से यह समझ बूझ कर ही यहाँ आपके पास आया है। टिप्पणी में दिया है, इसके मन में यह विश्वास है कि शरणागत वत्सल दयालु श्री राम अवश्य ही मेरी रक्षा करेंगे और राज्य भी दे देंगे। इन्हीं सब बातों को दृष्टि में रखकर विभीषण का संग्रह करना, यानी उसे अपने शरण में लेना, उसे अपना लेना मुझे उचित जान पड़ता है। अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ रघुनाथ, इस प्रकार इस राक्षस की सरलता और निर्दोषता के विषय में मैंने यथाशक्ति निवेदन किया। इसे सुनकर आगे आप जैसा उचित समझें वैसा करें। अब ये जो 18वां अध्याय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने को तो जो कहना था सो कह दिया, तो सुग्रीव जो हैं वही सर्वे सर्वा है। उनकी दिमाग में जब तक नहीं जचेगी या भगवान नहीं जचा देंगे तब तक उसको शरण में लेना बहुत कठिन। वो भगवान किस प्रकार से करते हैं वो 18वें अध्याय में। वायुनंदन हनुमान जी के मुख से अपने मन में बैठी हुई बात सुनकर
दुर्जय वीर भगवान श्री राम का चित्त प्रसन्न हो गया। वे इस प्रकार बोले, हे मित्रों, सब वानरों को संबोधन कर रहे हैं, विभीषण के संबंध में मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने तो सब बता ही दिया, हनुमान जी ने भी काफ़ी वो आप हो करके और अपनी बुद्धि से बात बताई है। अब चूँकि हनुमान जी ने अंत में ये कहा कि आप जैसा उचित समझे वैसा करें, तो ये नहीं कहते कि मैं अब ऐसा ही करूँगा, कह रहे हैं कि विभीषण के संबंध में मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। यानी उन्हीं के स्तर पे अपने को लाकर कि वीटो पावर जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, वैसे ही भगवान यहाँ नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि सुग्रीव को उसके दिमाग में जम जानी चाहिए बात, नहीं तो उसको लगेगा कि मेरे विरुद्ध भगवान कर रहे हैं। आप सब लोग मेरे हित साधन में संलग्न रहने वाले हैं, अतः मेरी इच्छा है कि आप भी उसे सुन लें। जो मित्र भाव से मेरे पास आ गया हो उसे मैं किसी तरह त्याग नहीं सकता। संभव है उसमें कुछ दोष भी हो, परंतु दोषी को आश्रय देना भी सत्पुरुषों के लिए निंदित नहीं है। वानर राज सुग्रीव ने भगवान श्री राम के इस कथन को सुनकर स्वयं भी उस कथन को दोहराया और उस पर विचार करके यह परम सुंदर बात कही। अब ये जो बात भगवान ने कही कि मैं किसी तरह त्याग नहीं सकता, संभव है उसमें कुछ दोष भी हों, परंतु दोषी को आश्रय देना भी सत्पुरुषों के लिए निंदित नहीं है। तो अब देखिए सुग्रीव क्या कह रहे हैं, हे प्रभु, यह दुष्ट हो या अदुष्ट, इससे क्या, जो आप कह रहे हैं दोष हैं तब भी मैं अपना लेता हूँ, पर आप इस पर थोड़ा विचार करिए, है तो ये निशाचर ही। फिर जो पुरुष ऐसे संकट में पड़े हुए अपने भाई को छोड़ सकता है, उसका दूसरा ऐसा कौन संबंधी होगा जिसे वह त्याग न सके। इसलिए कहावत चल गई, घर का भेदी लंका ढाए। विभीषण के प्रति ये कहावत क्यों, क्योंकि इसने अपने भाई को छोड़ दिया है, तो आपसे मिलके आपका त्याग नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है। वानर राज सुग्रीव की यह बात सुनकर सत्य पराक्रमी श्री रघुनाथ जी सबकी ओर देखकर कुछ मुस्कुराए और पवित्र लक्षण वाले लक्ष्मण से इस प्रकार बोले। अब ये कहावत क्या है, ये लौकिक है, यहाँ क्या है, भगवान राम स्वयं है, तो भगवान अवतार रूप में है, तो इसलिए अब भगवान क्या करते हैं आगे देखिए, मुस्कुरा के पवित्र लक्षण वाले लक्ष्मण से इस प्रकार बोले। भगवान की जो शैली है, अब तक तो सब वानरों को, पर अब ये आगे के कथन में लक्ष्मण से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हे सुमित्रा नंदन, इस समय वानर राज ने जैसी बात कही है, सुग्रीव की प्रशंसा कर रहे हैं, वैसी कोई भी पुरुष शास्त्रों का अध्ययन और गुरुजनों की सेवा किए बिना नहीं कह सकता कि भाई जिसने भाई को छोड़ दिया तो वह दूसरा ऐसा कौन संबंधी होगा जिसे वह त्याग न सके। ये बात कितनी मार्की की कही है। परंतु अब फिर सुग्रीव को कहते हैं, इतनी बात लक्ष्मण को कह के अब सुग्रीव को संबोधन कर रहे हैं, परंतु हे सुग्रीव, तुमने विभीषण में जो भाई के परित्याग रूप दोष की उद्भावना की है, उस विषय में मुझे एक ऐसे अत्यंत सूक्ष्म अर्थ की प्रतीति हो रही है जो समस्त राजाओं में प्रत्यक्ष देखा गया है और सभी लोगों में प्रसिद्ध है। तो भगवान सुग्रीव का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं एक बहुत सूक्ष्म वस्तु में। वो बताइए, राजाओं के छिद्र दो प्रकार के बताए गए हैं शास्त्रों में। अब रावण राजा है और उसको त्याग कर ये आया है, तो इस बात को अगर तुम समझ लोगे, मेरी बात को, तो तुम समझ जाओगे कि दोष होते हुए भी उसे अपनाने में कोई बुराई नहीं है। कैसे?
राजाओं के छिद्र दो प्रकार के बताए गए। एक तो उसी कुल में उत्पन्न हुए जाति भाई और दूसरे पड़ोसी देशों के निवासी। दो छिद्र हैं। क्या? ये संकट में पड़ने पर, यानी जाति भाई भी और दूसरे पड़ोसी देशों के निवासी, ये संकट में पड़ने पर अपने विरोधी राजा या राजपुत्र पर प्रहार कर बैठते हैं। जैसे अभी अभी मैंने बताया कि वो नेपाल का जो राजा था, तो भाई ने मार डाला सबको। तो ये करते क्या हैं कि ये जब संकट में पड़ते हैं तो विरोधी राजा को या राजपुत्र को मार डालते हैं। तो इसी भय से यह विभीषण यहाँ आया है। तो राजाओं का छिद्र क्या है? उसने यही कहा था कि जाति भाई है ये विभीषण और ये शत्रु बन रहा है, तो ये अगर मेरा भाई नहीं होता तो ये मार डालता मैं उसको। तो उसने स्पष्ट ही कह दिया था। तो राजा करता क्या है कि समाप्त कर देता है ऐसे लोगों को। तो इसे भी अपने जाति भाइयों से भय है। राजा का हमेशा यही रहता है, पड़ोसी देश के निवासी हों, अगर वो हमारे शत्रु हो गए हैं या जाति भाई हमारा शत्रु हो गया है, उसको समाप्त कर दो। तो ये बात सुग्रीव को समझा रहे हैं कि इसे भी अपने जाति भाइयों से भय है। जिनके मन में पाप नहीं है, ऐसे एक कुल में उत्पन्न हुए भाई बंधु अपने कुटुंबी जनों को हितैषी मानते हैं, परंतु यही सजातीय बंधु अच्छा होने पर भी प्रायः राजाओं के लिए शंकनीय होता है। क्यों? ये सलाह दे रहा था कि सीता को लौटा दो, तो उसको अच्छी नहीं लगी। रावण भी विभीषण को शंका की दृष्टि से देखने लगा है, इसलिए इसका अपनी रक्षा के लिए यहाँ आना अनुचित नहीं है। अतः तुम्हें इसके ऊपर भाई के त्याग का दोष नहीं लगाना चाहिए। हनुमान जी ने ये बात कही दी थी। तुमने शत्रु पक्षीय सैनिक को अपनाने में जो ये दोष बताया है कि वह अवसर देखकर प्रहार कर बैठता है, इसके विषय में मैं तुम्हें ये नीति शास्त्र के अनुकूल उत्तर दे रहा हूँ, सुनो। अब ये बात का समाधान जब हो गया, तब दूसरी बात का समाधान कर रहे हैं कि संभव है कि वो बाद में लाभ उठा ले, है गलत आदमी, तो इसका समाधान कर रहे हैं। क्या? हम लोग इसके कुटुंबी तो हैं नहीं, अतः हमसे स्वार्थ हानि की आशंका इसे नहीं है, और यह राक्षस राज्य पाने का अभिलाषी है, इसलिए भी यह हमारा त्याग नहीं कर सकता। इन राक्षसों में बहुत से लोग बड़े विद्वान भी होते हैं, अतः वे मित्र होने पर बड़े काम के सिद्ध होंगे। और भगवान से, हालांकि ये तो सब लीला ही, पर मर ही नहीं रहा था रावण। तब विभीषण ने बताया कि इसके अमृत कुंड इसके हृदय में है और वहाँ आप बाण चलाइए, तो मित्र होने पर बड़े काम के सिद्ध होंगे। इसलिए और भी बहुत सारी बातें विभीषण ने समय समय पर बताई, युद्ध कांड में वो बातें आवेंगी। इसलिए विभीषण को अपने पक्ष में मिला लेना चाहिए। हमसे मिल जाने पर ये विभीषण आदि निश्चिंत एवं प्रसन्न हो जाए। आदि क्यों कह रहे हैं? चारों मंत्री भी उसके साथ में। अब जब हमसे मिल गए तो ये निश्चिंत हो जाएंगे कि भाई हम शरण के लिए आए थे, भगवान ने हमको शरण दे दी। इनकी जो ये शरणागति के लिए प्रबल पुकार है, इससे मालूम होता है राक्षसों में एक दूसरे से भय बना हुआ है। इसी कारण से इनमें परस्पर फूट होगी और ये नष्ट हो जाएंगे। इसलिए भी विभीषण को ग्रहण कर लेना चाहिए। हे सुग्रीव, हे तात सुग्रीव, तात संबोधन कर रहे हैं, हे पुत्र, संसार में सब भाई भरत के ही समान नहीं होते। इस श्लोक में बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। बाप के सब बेटे मेरे ही जैसे नहीं होते और सभी मित्र तुम्हारे ही समान नहीं हुआ करते। यानी सुग्रीव
भगवान की बात जच जावे उसका देखिए क्या तरीका है। इतनी बड़ी प्रशंसा की है, सभी मित्र तुम्हारे ही समान नहीं हुआ करते। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित महाबुद्धिमान सुग्रीव ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे उचित कार्य करने वालों में श्रेष्ठ रघुनंदन, आप उस राक्षस को रावण का भेजा हुआ ही समझें। बड़ी युक्ति से भगवान ने समाधान तो कर दिया, प्रशंसा भी कर दी, पर उसके हृदय से ये बात नहीं निकल रही है। इसलिए कह रहा है सुग्रीव कि मेरा ऐसा मानना है कि वो राक्षस रावण ने उसको भेजा है, मैं तो उसे कैद कर लेना ही ठीक समझता हूँ। इसी को कहते हैं कि जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक हमारी बुद्धि ही कितना ही समझा ले, गुरु या स्वयं भगवान भी अवतार लेके, जैसे कि वर्णन चल रहा है, इसको वाल्मीकि जी दिखाना चाह रहे हैं कि इतना सब समझाने पर भी सुग्रीव क्या कह रहा है। तो हमारी आपकी सबकी स्थिति यही है, श्रद्धा अगर है तो हम बात को स्वीकार करके कि भाई ये साक्षात भगवान है, पर बहुत कठिन। इसलिए कह रहा है कि हे निष्पाप श्री राम, ये निशाचर रावण के कहने से मन में कुटिल विचार लेकर ही यहाँ आया है। जब हम लोग इस पर विश्वास करके इसकी ओर से निश्चिंत हो जाएंगे, उस समय यह आप पर, मुझ पर अथवा लक्ष्मण पर भी प्रहार कर सकता है। इसलिए हे महाबाहो, क्रूर रावण के भाई इस विभीषण का मंत्रियों सहित वध कर देना ही उचित है। प्रवचन कुशल रघुकुल तिलक श्री राम से ऐसा कहकर बातचीत की कला जानने वाले सेनापति सुग्रीव मौन हो गए। सुग्रीव का वह वचन सुनकर और उस पर भली भांति विचार करके श्री राम ने उन वानर शिरोमणि से यह परम मंगलमयी बात कही। एक कहावत है, कहावत क्या है, मतलब यथार्थ है। किसी परिस्थिति में, किसी उलझन में हम लोग फंस गए हैं और बड़ा विचार कर रहे हैं, पर वो ऐसी भयंकर उलझन है कि उससे निकलने का एक भी रास्ता नहीं सूझ रहा। तो संतों ने बताया है कि उसी उलझन में से निकलने के लिए भगवान के पास हजारों रास्ते, हमको एक भी रास्ता नहीं सूझ रहा है, भगवान के पास हजारों रास्ते। तो अब भगवान स्वयं हैं, तो देखिए क्या करते हैं। जब सुग्रीव ने स्पष्ट अपना जब ये निर्णय दे दिया, तो सुग्रीव का वह वचन सुनकर और उस पर भली भांति विचार करके श्री राम ने उन वानर शिरोमणि से यह परम मंगलमयी बात कही। अब वो क्या कहते हैं भगवान, यही इस शरणागति पूरे प्रसंग का लबोलबाब है जो कल आवेगा, क्योंकि इसमें एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक वाल्मीकि रामायण का 33वां आवेगा। अभी हम लोग 21वें श्लोक पर हैं। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। भगवान का चमत्कार सुग्रीव देख चुका है। बाली को मारना कोई सामान्य बात नहीं, परीक्षा ली भगवान की कि वो तो ये तो सूख गया ये कंकाल, इसलिए आपने अंगूठे से इसको फेंक दिया। उस समय जब बाली ने फेंका तब तो ये गीला था। तो क्या करें अब हम, एक परीक्षा तो दे दी, बोले ये ताल वृक्ष है, इसका छेदन कर दें। तो 7 तालों का एक ही बाण से, अब जब उसको पक्का हो गया कि ये तो मार डालेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं, तो वही सुग्रीव अब भगवान को ये इस वचन के द्वारा, जो कि भगवान के लिए ही है, अथवा जो ईश्वर कोटि के संत हैं, सद्गुरु हैं, जो एक बार भी शरण में आकर, सकृदेव प्रपन्ना है, एक बार भी शरण में आकर तवास्मि इति च याचते, मैं तुम्हारा हूँ ऐसा कहकर मुझसे रक्षा की प्रार्थना करता है,
अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद व्रतम मम। सुग्रीव मैं क्या कहूँ तुमको, ये मेरा व्रत है। क्या व्रत है आपका? उसे मैं समस्त प्राणियों से अभय कर देता हूँ। इसको रावण का ही तो भय है। अब ये मेरी शरण में आ गया है, अब इसको किसी के भय की जरूरत नहीं। ददामि एतद व्रतम मम, तो ये जो व्रत है भगवान का, वो क्या व्रत है? अभयम सर्वभूतेभ्यो। तो सर्वभूतेभ्यो का विद्वानों ने बहुत इसमें विचार किया है इस श्लोक पर, कि सर्वभूत का अर्थ इतना ही नहीं है कि हमारे शत्रु से कोई भी प्राणी, कोई भी पशु पक्षी कुछ भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता अगर हम और आप भगवान की शरण में। तो करुणा तो कोई चीज़ है ही नहीं। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय